नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गोवंश पर कहर, गांव चोहिलावाली के ग्रामीणों ने की थानाधिकारी से मुलाकात। चीफ इंजीनियर के खिलाफ खुलकर आए जल उपयोक्ता संगम के प्रतिनिधि से आंदोलन की चेतावनी। निजीकरण का विरोध, बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना को लेकर बैठक का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। गोवंश पर फिर कहर ढाया गया। ताजा मामला गांव चोहिलावाली का है। आरोप है कि कुछ लोगों ने जीवित गायों के शरीर से उसकी खाल उतार ली गई। इस अमानवीय कृत्य से ग्रामीणों में रोष फैल गया। उन्होंने टाउन थाना प्रभारी रामप्रताप बिश्नोई से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, मानवता को शर्मसार तक करने से गुरेज नहीं। गांव चोहिलावाली में एक व्यक्ति ने जीवित गाय की खाल उतारने में झिझक महसूस नहीं की। श्री बाबा रामदेव गौसेवा समिति के प्रतिनिधियों के मुताबिक गांव के ज्ञानीराम, जगदीश और देवीलाल कोटवाल ने गौशाला की गायों की खाल उतार ली। चौकीदार को डरा धमकाकर या फिर नकदी देकर उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित उग्रसेन और हनुमान बिश्नोई आदि ने टाउन थाना जाकर थाना प्रभारी रामप्रताप बिश्नोई से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वे आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। घटना ये थी जी, रात को गौशाला में हमने जो गौशाला में रख रखे आदमी, वो 3 बिहारी है और तीनों बिहारियों को धमका के पैसों का लालच दे के, जीवित गाय थी और गांव के कोटवाल है जो 2-3 जने मिलकर वो गाय उठा के ले गए और जीवित गाय को ही उन्होंने काट के खाल उतार ली गई और अभी भी गाय वहीं गौशाला के पास में अड्डा रोड़ी है, वहीं पड़ी है वो खाल उतारी हुई। इन लोगों ने किया वो बहुत गाय को न्याय किया और हम गाँव वाले पूरे चाहते हैं इनके विरुद्ध कानून कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार किया जाए। जल संसाधन विभाग में इन दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जल उपयोक्ता संगमों की बढ़ती लोकप्रियता से अब अफसर परेशान होने लगे हैं। लिहाजा अब वे 3 साल बाद किसानों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका जल उपयोक्ता संगम ने कड़ा विरोध किया है। जल उपयोक्ता संगम मजबूती के साथ काम कर रहा है, यहाँ तक कि अब किसानों को पानी की बारी तक बना कर दे रहा है, लेकिन जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी इससे सहमत नहीं। वे येनकेन प्रकारेण संगम को विफल करने की कोशिश में जुटे हैं। जल उपयोक्ता संगम संघ के प्रदेशाध्यक्ष बृजमोहन मुंडे ने मंगलवार को होटल क्लासिक में पत्रकारों से बातचीत की और चीफ इंजीनियर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीफ इंजीनियर नहीं चाहते कि जल उपयोक्ता संगम कामयाब हो। जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्षों को 2000 और 2002 के एक्ट के अनुसार कार्य सम्मत 2010 में सौंपा था। 10 से लेके आज तक हम सुचारू रूप से काम कार्य कर रहे हैं। विभाग के ये बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि वो पुराने वाले सिस्टम बांटते हैं भाई कैसे न कैसे इनको हटा दिया जाए तो सारा सिस्टम हमारे हाथ में आ जाए। चीफ ने पहले भी 2 दफे, एक दफे तो IIMT कोटा से मार्गदर्शन मांगा था कि बारी कौन बनाएगा। उन्होंने लिख के दे दिया कि जल उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष ही जो है बारी बनाने में सक्षम है, नियम बता दिए, इन नियम के तहत बारी बनाएंगे। उसके बाद में फिर इन्होंने SCO की मीटिंग बुला करके 4 की और ये किया भी SCO ने रिकमेंड किया है कि इनके WO से बारी नहीं बनाई जाए, इसको संशोधन करके SC एक्शन से बनवाई जाए। वो गवर्नमेंट में भेजी, तब हमने उसका प्रोटेस्ट किया। 10 दिन हमने यहाँ चीफ के सामने हड़ताल की, चीफ साहब के सामने। उस हड़ताल से सरकार ने हमारी बात मानी, वो कार्य ड्रॉप हो गया। अब क्या है, 9/7/14 को फिर चीफ ने चिट्ठी लिख दी कि अध्यक्ष को और वितरिका अध्यक्ष को, प्रोजेक्ट अध्यक्ष को बारी बनाने का ज्ञान नहीं है, इससे आम काश्तकार परेशान है। ये बिल्कुल गलत लिखा है कि बारी जो है तकनीकी मामला नहीं है। बारी तो अनपढ़ से अनपढ़ काश्तकार बना लेता है, क्योंकि ये तो जैसे 100 बीघा है, 100 घंटा बारी है तो 1 बीघे पर 1 घंटा आ गई, तो उंगली से मिला करके अगला उंगली पर गिन के काश्तकार कह देता है अभी मेरी, अगर किसी की बारी 1 मिनट कम है तो तुरंत हमारे पास आ जाता है। मुंड ने कहा कि चीफ इंजीनियर पहले भी कुछ ऐसे आदेश दे चुके हैं जिससे जल उपयोक्ता संगमों के प्रतिनिधियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच तनातनी हुई थी। विवादित आदेश देकर वे जल उपयोक्ता संगम को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ भी ये लालच लगा रहे हैं ये मन घड़ता है और चीफ साहब जो है कर रहे हैं, हमारे हर काम में टांग अड़ाते हैं। जैसे कि एक नाके का उन्होंने ऑर्डर दिया कि नाका खुलवा दिया जाए, शाम को दे दिया नाका बंद करवा दिया जाए, उसके बाद में दे दिया भी ये नाके जो है बीच फसल नहीं खुलवाए जाए, और उसके बाद में दे दिया कि जो विवाद चल रहा है इसका नाका मंजूर ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या किया कि एक्शन साहब ने उसमें से नाके मंजूर करने शुरू कर दिए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक्शन और चीफ साहब दोनों मिले हुए हैं, ज़्यादा कुछ किस्त लेने की वजह से इस तरीके के बैन लगा करके और अंडरग्राउंड उस तरीके से नाका मंजूर करा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष बृजमोहन मुंडे ने कहा कि अगर चीफ इंजीनियर ने विवादित आदेश को वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में हड़ताल करेंगे।
इसके लिए बुधवार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। ये रहेगा कि अगर हमारी ये बात चीफ साहब ने अपना जो 9/7/14 को लिखा है पत्र उसको वापस विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम कल इसके हड़ताल का नोटिस देंगे 7 दिन का, और उसके बाद में हड़ताल करेंगे। और जब तक हम हनुमानगढ़ और गंगानगर और इंदिरा गांधी नहर के तीनों प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष है वो इसमें शामिल होंगे, और जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे। बिजली निगम के निजीकरण का विरोध होने लगा है। विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिला बिजली कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने एससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और आंदोलन तेज करने की धमकी दी। राजस्थान सरकार बिजली निगम को निजी कंपनियों के हाथों सौंपने की तैयारी में है। इस सुगबुगाहट के बीच बिजली कर्मियों की नींद छिन चुकी है। उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। इसके अलावा वे सरकार के इस फैसले को जनविरोधी भी बता रहे हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिला बिजली कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बोहरा के नेतृत्व में एससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता कृष्णलाल ने कहा कि सरकार प्रचंड बहुमत मिलने के कारण सत्ता के नशे में मदहोश हो चुकी है। उन्होंने एससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। जुल्म की टक्कर में मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री जो हमसे टकराएगा हर जोर जुल्म की टक्कर में। निजीकरण जो किया जा रहा है सरकार द्वारा विद्युत निगमों के तीनों कंपनियों का, उसके विरोध में हम जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कर रहे हैं। और अधीक्षण अभियंता को ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। साथियों, ये निजीकरण करने से कर्मचारी और जनता दोनों को नुकसान होगा। जो बाहर से कंपनी आएगी और सरकार बिजली विभाग की सारी संपत्तियां खुर्द कर देगी, जमीन और सारी मशीनरी सब बेच के खा जाएंगी और कर्मचारियों का डिस्ट्रेसमेंट भी हो सकता है। इसके विरोध में हम जो है आज 22 तारीख को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जोधपुर में हमारा विरोध प्रदर्शन होगा निगम मुख्यालय पर, फिर अजमेर में होगा, उसके बाद जोधपुर कूच होगा। सारे राजस्थान के कर्मचारी जोधपुर पहुंचेंगे और वहां विरोध प्रदर्शन करेंगे। जाति व आर्थिक जनगणना को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर पीसी किशन ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की सूची जारी करने से पूर्व आने वाली आपत्तियों के निपटारे को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बताया कि ड्राफ्ट सूची में प्रगणकों के दौरान प्रत्येक परिवार से एकत्र की गई सूचनाएं सम्मिलित की जाएंगी। दावे व आपत्तियों को स्वीकार करने के लिए पंचायत स्तर पर पीएलओ नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक पंचायत पर 1 या 2 पीएलओ ही नियुक्त किए जा सकेंगे। इसके अलावा जनगणना संबंधित मसलों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जनगणना के लिए अलग से एक बार फिर पीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये शिकायत क्या है, हाँ वो तो जन सुनवाई वाले आप बता रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ 14 लाख पूरी आई, 19 लाख कैसे आई डिपार्टमेंट, वो भी सवाल। फिर उस डिपार्टमेंट से कोई डिस्पोजल कर रहे हो तो वो कोई कंपनी को हो रही है, वो भी सब्जी का कोई आदमी है, वो सॉफ्टवेयर को देख के बिल्कुल भी पेन कोई लेता नहीं है भाई। जैसे यार 4 जिले तो है, 33 जिले तो संबंधित है नहीं, और ऊपर वो जिला कलेक्टर ये बोलता नहीं है साहब ये समस्या है, और एक को बताता नहीं मैं एक बोलते रहे। अब हम तो भाई मैनुअली करेंगे, अदरवाइज तो ये तो अपने मीटिंग ले लेते बढ़िया मैनुअली शुरू कर दो, नहीं तो अभी अपन इनके भरोसे रहते। समाचार अभी और भी अधिक के दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए।
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले विनीत बिश्नोई के खिलाफ जनता सड़क पर है। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया और जूडो कोच विनीत बिश्नोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग दोहराई। सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी के खिलाफ सबसे मुखर हो रही है युवा शक्ति। SFI और हमारी उड़ान टीम ने अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की। पत्रकार प्रदीप पाल के साथ पुलिस थाने में मारपीट करने वाला विनीत बिश्नोई अब आमजन के निशाने पर है। उसे पता नहीं था कि जनता क्या कर सकती है। डरा धमकाकर लोगों को चुप करवाने वाला विनीत बिश्नोई अब तक कई लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा चुका है। धोखाधड़ी के कई किस्से शहर में चटखारे लेकर सुने जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा, पहले अपनापन जताना और बाद में उसके रसूख का फायदा उठाना उसे बखूबी आता है। जब भी किसी ने उसके कहे अनुसार करने में हिचकिचाहट महसूस की, विनीत बिश्नोई का असली चेहरा सामने आ गया। दलाली उसका मुख्य पेशा है। कई पुलिस वालों के साथ उसके संपर्क हैं। शहर में कई लोग अब खुलकर आ रहे हैं, जिन्हें विनीत बिश्नोई ने पैसे लेकर काम करवाने का झांसा दिया। विनीत बिश्नोई द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट करने की घटना से शहर क्षुब्ध है। SFI के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को टाउन थाना के सामने प्रदर्शन किया और विनीत बिश्नोई के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने थाना प्रभारी रामप्रताप बिश्नोई को SP के नाम ज्ञापन सौंपकर उसे CLG से हटाने की मांग की। बिश्नोई को CLG से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, CLG से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SFI नेता नासिर खान और जगदीप स्वामी के मुताबिक पुलिस थाने में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं तो फिर शहर में क्या होगा। हर किसी के जहन में यही सवाल है। वे हर हाल में विनीत बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं।
आज हमने एसपी साहब के नाम हनुमानगढ़ टाउन थाना में सीआई साहब को ज्ञापन सौंपा है। 14 तारीख को जो हमारे मित्र हैं पत्रकार प्रदीप पाल जी, उनके साथ जो थाने में मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया था, उसमें बिश्नोई नाम के एक शख्स ने, विनीत बिश्नोई नाम के एक शख्स ने गुंडागर्दीपूर्ण उनके साथ मारपीट की और उन्हें गाली गलौज किया, और वो यह घटना थाने के अंदर हुई। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि शहर का सबसे सुरक्षित इलाका हम थाने को मानते हैं, मंदिर की तरह मानते हैं, और उसी जगह अगर ये सबके साथ मारपीट और ये होगी तो शहर में शांति कहाँ फैलेगी। हम इसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम 3 दिन का समय देते हैं, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती तो छात्र उग्र प्रदर्शन में उतरेंगे और इसके जिम्मेवार एसपी साहब और सभी अधिकारी होंगे। 3 दिनों पहले जंक्शन थाना के अंदर एक राजनेता, रिश्तेदार मान सकते हैं, राजनेताओं से उसके ताल्लुकात हैं, अधिकारियों के साथ उसके ताल्लुकात है, और उस ताल्लुकात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक रिपोर्टर के अंदर, थाना के अंदर रिपोर्टर पर हाथ उठा दिया, गाली गलौज किया, मारपीट कर दी। और ये हरकतें उसकी पुरानी हरकतें हैं। वो चाहता है भी उसकी न्यूज़ अच्छी आए, उसकी फ़ोटो अच्छी हो, जो अखबारों में छाया रहे, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद एक रिपोर्टर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसकी फ़ोटो अच्छी नहीं दी, तो उन्होंने आकर प्रदीप जी पर हमला कर दिया। इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं और निंदाजनक है, शर्मनाक बात है कि अगर एक थाने के अंदर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता तो बाहर कहाँ रहेगा। तो हम आज सीआई साहब थाना में अपना ज्ञापन सौंपा एसपी का नाम, और उनसे आग्रह किया है भी 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई की जाए, नहीं तो एसएफआई आंदोलन करेगी और विनीत बिश्नोई को कड़ी से कड़ी सजा देकर हिरासत में लिया जाए और उसको सीएलजी से बाहर निकाला जाए। सबसे बड़ा मुद्दा एसएफआई का यही है, उसको सीएलजी से बाहर निकालो। स्वयंसेवी संगठन हमारी उड़ान टीम ने भी कलेक्टर को ज्ञापन देकर घटना की निंदा की और विनीत बिश्नोई की गुंडागर्दी पर रोक लगाने की मांग की। हमारी उड़ान टीम के सदस्य सुशील भाकर, आशीष गौतम, राकेश गोदारा और महेश शर्मा आदि ने कहा कि धनबल और बाहुबल के आधार पर पुलिस थाने में पत्रकार को पीटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है। उन्होंने किसी भी सूरत में इस तरह के अपराधियों को पाबंद करने की मांग की ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। हनुमानगढ़ शहर के अंदर जो एक असंतोष का और एक डर का माहौल बना हुआ है कि कुछ आपराधिक लोग कुछ सरेआम थाने के अंदर पत्रकारों से मारपीट कर रहे हैं और राजनीतिक और कॉरपोरेट जगत का उनके पीछे सपोर्ट है। इस कारण वो खुलेआम किसी भी के भी साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो जब पत्रकारों के साथ इतना गलत हो सकता है तो आम दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोष और एक डर का माहौल बना हुआ है। हम लोग कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जाए जो कि देश के लिए और अब फिलहाल तो हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं, जिन्हें यहीं दबा दिया जाए। और सभी संगठनों से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं, भाई आगे आकर इस जंग में हमारा साथ दें। आज हमारी उड़ान संस्था है, इसका घोर विरोध करती है कि एक पत्रकार के साथ थाने में मारपीट हुई है और पुलिस मौन है इसके बारे में। तो हम इसके लिए कहते हैं कि सही तरीके से न्याय व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि सीएलजी के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए और समाज से भी लोगों को लाया जाना चाहिए ताकि न्याय मिल सके। जो लोग हैं जिनकी भूमिका ये होनी चाहिए कि वो समझौते करवाएं तो वो सही तरीके से उनके बीच में समझौते की भूमिका निभाएं, ना कि बिचौलियों की, दलाल की भूमिका निभाएं। ये आप यदि शहरवासियों से पूछा जाएगा तो सीएलजी के बहुत से सदस्य हैं जो बिचौलियों की, दलाल की भूमिका निभाते हैं, जो कि सर्वथा एक कानूनी प्रक्रिया पर प्रहार है। तो जो अभी जो कांड हुआ है जिसके तहत पत्रकार से मारपीट हुई है उसके अंदर इनको हटाया जाना चाहिए और समाज सेवी लोगों को आगे लाया जाना चाहिए। हमारी एसपी साहब से विनती है ताकि सबको न्याय मिले। सबको न्याय का अधिकार है इस देश के अंदर। और आज जो सवाल उठ रहे हैं वो न्यायिक प्रक्रिया पर बार बार उठते हैं, क्योंकि जो लोग राजनीतिक लोग हैं वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए इनमें शामिल हो जाते हैं और उसके बाद में एक बिचौलिए की भूमिका अदा करते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने भी पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को अफसोसजनक बताया है। उप शाखा अध्यक्ष रामकुमार स्वामी ने कहा कि इस तरह की घटना से समाज में खौफ का माहौल बनता है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के छात्राओं ने पेयजल को लेकर हो रही परेशानी से प्राचार्य को अवगत करवाया और ज्ञापन सौंपा।
छात्राओं का कहना है कि कॉमन रूम में लड़कियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई जाए। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में प्राचार्य से मिली छात्राओं का कहना है कि कॉमन रूम में ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई जाए। छात्राओं ने बताया कि कॉमन रूम में पानी तो आता है लेकिन गर्म होता है, ऐसे में वे ठंडा पानी पीने बाहर जाती हैं, जहां लड़के उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे में कॉमन रूम में ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई जाए और कॉमन रूम में लड़कों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई जाए। हमारे कॉलेज में छात्रा कक्ष है जो उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें गर्म पानी की व्यवस्था है ओनली। अभी तक तो हमने पिछले साल से प्रयास किया है कि वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उसके संबंध में अब मैं जो नवागंतुक जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो पानी की व्यवस्था है वो सही ढंग से की जाए और ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। लड़कियाँ पानी पीने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ लड़कों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो लड़कियों को पानी नहीं पीने देते। तो अब उसी के संबंध में मैं ये ज्ञापन जारी करना चाहती हूँ कि जो वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ पे लड़के इकट्ठे ना और कॉमन रूम में लड़के ना आए। और अभिवक्ता हेडलाइंस का श्रावण मास के उपलक्ष्य में निकटवर्ती गांव थेड़ी गंगानी में रुद्र महायज्ञ संगीत में भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। निकटवर्ती गांव थेड़ी गंगानी में रुद्र महायज्ञ संगीत में भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर उत्साह से भाग लिया। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर शिव मंदिर में संपन्न हुई। सावन माह के उपलक्ष्य में जन कल्याण और इलाके की सुख समृद्धि के लिए रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यज्ञ का समय होगा और 11 बजे से 2 बजे तक कथा होगी। वृंदावन से पधारे स्वामी दिनेशानंद महाराज कथा का वाचन करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।